सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा कि तुम्हें सालो जूती जूत मतलब। मैंने प्रेडिक्ट तो किया था कि मैन सिटी जीतेगी, लेकिन इस तरह से जीतेगी, एनहाइलेशन करके जीतेगी, मतलब बुचर कर दिया बायर्न म्यूनिख को। इस कदर की परफॉर्मेंस और ये स्कोर लाइन, आई थिंक मैंने तो प्रेडिक्ट नहीं की थी। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने प्रेडिक्ट की थी या कितनों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैन सिटी एक तरफा हरा देगी बायर्न म्यूनिख को और ऑलमोस्ट 70% जो टाई है वो किल कर देगी अपने होम पर ही। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन MUFC। और कल रात में चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के दो बेहतरीन मुकाबले हुए, जहां पर एक मुकाबले में इंटर मिलान ने बेंफिका को उनके होम पर हराया और दूसरी तरफ पेप ग्वार्डियोला की रिलेंटलेस मैन सिटी ने बायर्न म्यूनिख के छक्के छोड़ा दिए। शुरुआत यार देखो टीम सिलेक्शन से करनी पड़ेगी। पेप ने UCL फाइनल में थॉमस टूकल की इस चेल्सी की साइड, मतलब जब चेल्सी से मैच हुआ था फाइनल में, तब ओवरथिंक करके बिना किसी नंबर 6 के टीम उतार दी थी। लेकिन वो गलती इस बार ग्वार्डियोला ने नहीं की। बहुत बैलेंस लाइनअप थी। उन्हें पता था कि यार मिडफील्ड जो है वो डोमिनेट करोगे तो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट गेम निकाल लोगे। एंड महारेज को रेस्ट देकर यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट दिया, जिसका आपको दिखा भाई कि क्या बेहतरीन रिजल्ट निकला उसका। आपने मिडफील्ड में डोमिनेट किया उनको। एक एक्स्ट्रा नंबर डालने से फ़ायदा ये हो कि आप उनकी पासिंग लेन्स क्लोज कर पाए, उनको जल्दी से प्रेस करके आप फॉरवर्ड पासेस जल्दी रिलीज कर पाए, और जिसका फ़ायदा आपको स्कोर लाइन पे भले ही उतना ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आपने आई टेस्ट, मतलब आपने पूरा मैच देखा है, तो आपको पता चला हो कि बर्नार्डो सिल्वा कितना इन्फ्लुएंशियल था कल गेम में। एंड बात यहाँ पर पता है, अब अगर मैं मैन सिटी की बैकलाइन से करूँ, आई थिंक अभी तक की जितनी भी मैन सिटी की हिस्ट्री रही है ना टेक ओवर के बाद की, अगर एक साल वो वाकई में चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, और ना सिर्फ चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, शायद ट्रेबल भी जीत सकते हैं, दिस इज द ईयर। और ट्रेबल का सपना ना देखो हर साल हमने देखा है कि किसी ना किसी टीम का आता है एक ऐसा फेज जहां पर वो ट्रेबल चेस कर रही होती है। लास्ट ईयर लिवरपूल भी क्वाड्रुपल चेस कर रही थी लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन अगर अभी करंट सर्किट में देखा जाए प्रीमियर लीग के अंदर, कौन सी ऐसी टीम है जो वाकई में वो जो ट्रेबल की जो ड्रीम है वो पूरी कर सकती है, तो आपके सामने सिर्फ एक ही आंसर निकल कर आएगा, और वो होगा पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी। क्योंकि हर एक पोजीशन पे आपके पास दो प्लेयर हैं खिलाने को, और हर एक पोजीशन पे जो बेंच पर बैठे प्लेयर्स हैं जिनको आप रोटेशन में लेकर भी आ रहे हो, वो भी आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अब यहाँ पर यार देखो बायर्न म्यूनिख ने नागल्समैन को सैक किया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या नागल्समैन को सैक करना बायर्न म्यूनिख की सबसे बड़ी गलती थी। नॉट सेइंग कि थॉमस टूकल को अपॉइंट करना उनकी गलती थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बीच सीजन में जहाँ पर UCL कैंपेन में इंटर मिलान को हराया, बार्सिलोना को हराया, PSG को हराकर बाहर किया, क्या उस कैंपेन में मैन सिटी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ नागल्समैन को सैक कर देना, क्या वो सही डिसीजन था? और अगर वो सही डिसीजन था तो कल के गेम में क्या गलती हुई? देखो यार थॉमस टूकल, और अगर आप ग्वार्डियोला की हेड टू हेड की बात करोगे कप कॉम्पिटिशन्स के मुकाबलों में, तो थॉमस टूकल एक तरफा जीते हैं। उन्होंने UCL फाइनल हराया है, उन्होंने DFB पोकल हराया है, उन्होंने FA कप में भी हराया मैन सिटी को। तो यहाँ पर यार कल एक और बार प्रेशर था पेप ग्वार्डियोला के ऊपर कि उनको डिलीवर करना था, और टीम सिलेक्ट करते ही थॉमस टूकल ने हथियार डाल दिए। अब आप ये सोचो कि आपकी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मतलब मैं थॉमस मुलर को क्यों बोल रहा हूँ भाई, उस बंदे की 99 विक्ट्रीज हैं एज अ प्लेयर फॉर बायर्न म्यूनिख। उस बंदे ने बायर्न म्यूनिख की लास्ट डेकेड की हिस्ट्री को लिखा है, एंड ही हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। अगर आप मिडफील्ड की बात करो, हांजी फ्लिक की उस ट्रेबल विनिंग साइड में हर कोई गनाब्री की बात करता है, लेवेंडोस्की की बात करता है, हर कोई अल्फोंसो डेविस की बात करता है, लेकिन हम सबको पता है भाई उस पूरी जो बायर्न की टीम में सिनर्जी लेकर आता था, दैट वाज थॉमस मुलर। पिछले ही UCL गेम में अगेंस्ट PSG ही वाज द मैन ऑफ द मैच, एंड थॉमस टूकल ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया कि भाई नहीं, मैं थॉमस मुलर को स्टार्ट नहीं दूंगा। तो भाई ये एक काफ़ी मतलब अजीब सा डिसीजन था जो सही से नहीं मतलब काम किया उनके लिए। एंड डेफिनेटली भाई बात यहाँ पर अगर मैं करूँ कि साडियो माने को नहीं खिलाया, अब आप ये देखो कि भाई साडियो माने के 10 गोल अगेंस्ट मैन सिटी, उस बंदे ने लिवरपूल के साथ मिलकर मैन सिटी की नाक में दम कर रखा था, और आपने अपने दो सबसे बेहतरीन प्लेयर चैंपियंस लीग में जो रहे हैं
उनको आपने ड्रॉप कर दिया इस मैच के लिए, और आपने मिडफील्ड में गोरेत्स्का और किमिक की जोड़ी खिलाई जिसमें गोरेत्स्का बिल्कुल काम नहीं किए, किमिक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया। वहाँ अगर मैं डिफेंस की बात करूँ, देखो यार मैं ना उपमकानो को उसके सिर्फ आज के गेम के बेसिस पे नहीं जज करूँगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि उपमकानो की वजह से बायर्न म्यूनिख बाहर का रास्ता देखने वाली है। क्योंकि जब हाफ टाइम से पहले 1-0 हुआ था तब हम देखो रॉड्री ने, एक तो बात ये कि रॉड्री ऐसे ही बैंगर स्कोर करता है, रॉड्री रेगुलर गोल स्कोर नहीं करता कि वो टैपेंस मार दे, ये कर दे, वो कर दे। रॉड्री के आप गोल्स उठाकर देख लो, रॉड्री हैज़ ऑलवेज स्कोर्ड बैंगर्स फॉर मैन सिटी। एंड कल रात में भी एक लेफ्ट फुटेड शॉट बेहतरीन टॉप कॉर्नर में, एंड यान सोमार के पास कोई चांस नहीं था। हो सकता है अगर नॉयर होते तो शायद रोक लेते, बट वो अगर मगर की कहानी ऐसे काम नहीं करती है। एंड डेफिनेटली भाई यान सोमार भी एक ब्रिलियंट कीपर है, और कल अगर यान सोमार नहीं होते तो जो स्कोर लाइन 3-0 दिख रही है दैट कुड हैव बीन 5-0, 6-0, इट कुड हैव बीन मच वर्स। यहाँ पर अगर आप बात करो कि किस किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया बायर्न म्यूनिख की टीम को, तो फॉरवर्ड लाइन में आप बात करोगे कि आपका सर्ज गनाब्री बिल्कुल काम नहीं किया, किंग्सले कोमन भी वॉज वेरी डेड। द ओनली प्लेयर द फाइनल थर्ड में जो कुछ कर रहा था दैट वॉज लीरॉय साने। एंड सोचो लीरॉय साने को हमने इतना फॉर्म में देखा नहीं है, बट ओनली ही वॉज द वन हु टेस्टेड एडरसन एंड ही केम वेरी क्लोज टू स्कोर द गोल। बट एडरसन कल एक अलग ही, मतलब एक अलग लेवल पे कीपिंग कर रहा था। एंड डेफिनेटली भाई वो कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलता है जब आपके सामने वाले जो प्लेयर्स खेल रहे हैं डिफेंस में वो कैसा खेल रहे हैं। भाई अकांजी, नाथन एके, रूबेन डियास एंड जॉन स्टोन्स, टॉप क्लास परफॉर्मेंस। अगर आप डिफेंसिव यूनिट की बात करोगे, अकांजी, एके, रूबेन डियास और जॉन स्टोन्स ने खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब बायर्न के प्लेयर्स को हाफ यार्ड स्पेस नहीं मिला जो फाइनल थर्ड में वो जिस तरीके से पीएसजी के अगेंस्ट कर पा रहे थे, या फिर हमने और इतने मैचेस में देखा हुआ था बार्सा वगैरह के अगेंस्ट, वो उन्होंने कल मैन सिटी के अगेंस्ट नहीं कर पाया। देखो मैं ओवर एग्जेजरेट नहीं करूंगा जॉन स्टोन्स की तारीफ करने में, बट अभी प्रीमियर लीग में करंट अगर मैं लीग के सेटअप की बात करूं, देयर इज नो बेटर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक देन जॉन स्टोन्स। एंड सोचो यार पेप ग्वार्डियोला के अंडर वो इतना अच्छे से डेवलप हुआ है दैट ही इज नॉट इवन प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही इज प्लेइंग एज अ नंबर 6, ही इज प्लेइंग एज अ सीडीएम अलॉन्ग साइड रॉड्री। एंड आप ये देखो कि उसने कल फाइनल थर्ड में मौजूद रहते हुए अर्लिंग हालैंड के लिए एक गोल भी असिस्ट करके दिया, जो तीसरा गोल स्कोर किया है। एंड बात अर्लिंग हालैंड की अगर मैं करूं तो भाई अर्लिंग हालैंड, हमेशा हम बोलते हैं ना टैप एंड टैप एंड टैप एंड टैप एंड, जो सेकंड गोल मैन सिटी ने स्कोर किया जो बर्नार्डो सिल्वा के हेडर से आया, भाई उस पर अर्लिंग हालैंड कुड हैव गॉन फॉर द शॉट, बट ही एंटिसिपेटेड दैट रन फ्रॉम बर्नार्डो सिल्वा बिकॉज ही वॉज मेकिंग दैट रन एंड अनमार्क था वो। ब्रिलियंट क्रॉस डाला भाई वहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा के लिए एंड ही स्कोर्ड द गोल। तो ये मैच्योरिटी कहाँ से आ रही है भाई? ये फ्लेक्सिबल जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया है मैन सिटी के लिए पेप गार्डियोला ने, उस वजह से आई है। ग्रिलिश वंस अगेन डिफेंसिव वर्क रेट, ऑफेंसिव वर्क रेट, विद द बॉल, विदाउट द बॉल, ही वॉज ग्रेट। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा की तो मैं तारीफ कर ही चुका हूँ। यू टॉक अबाउट रॉड्री, ही वॉज ब्रिलियंट। यू टॉक अबाउट केडीबी, ही वॉज ब्रिलियंट। इवेंचुअली थोड़ी सी इंजरी स्केयर लग रही थी, सब्सिट्यूट किया, और ये देखो कि सब्सिट्यूट करके ही कुड हैव गॉन विद मारेज, विंग पर ला सकता था, बट ही थ्रू वन मोर नंबर 9, जिससे कि बायर्न के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बायर्न उस टाइम पर ना बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी गोल स्कोर करने की। उन्होंने 3-4 शॉट ले लिए थे एडरसन को टेस्ट करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो मूव फेवर में कर गई। एंड उपमकानो, अल्फोंसो डेविस, आई थिंक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड अगर थॉमस टुकल किसी भी दो प्लेयर से होने वाला है, किसी भी प्लेयर से होने वाला है, तो यही दो वो प्लेयर होने वाले हैं। भाई उपमकानो ने कल बायर्न म्यूनिख को एक तरफा मैच हरवा दिया, और यहाँ पर बात सिर्फ मैच हरवाने की नहीं है, द नंबर ऑफ टाइम्स ही वॉज पुटिंग यान सोमार एंड द रेस्ट ऑफ हिज स्क्वाड अंडर प्रेशर। भाई मतलब मैं तो काउंट भूल गया कि उसने कितने बार मिसप्लेस पासेस किए, कितने बार पोजीशन लूज किया, अपने ही आप में पोजीशन लूज किया, और फिर अल्टीमेटली वो पनिशमेंट मिली है बायर्न म्यूनिख को। अब देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि बायर्न म्यूनिख का जो लेग है वो खत्म हो गया है, वो टाई है वो खत्म हो गया है। मुझे पता है कि पहले भी बहुत सारे मुकाबले ओवरटर्न किए हैं भाई। आपकी पीएसजी ने भी 4 गोल स्कोर किए थे, आपकी फिर बार्सिलोना ने 6 गोल स्कोर कर दिए, बार्सिलोना ने 3 गोल स्कोर किए थे, फिर लिवरपूल ने 4 गोल स्कोर कर दिए। आई नो ये हिस्ट्री में हो रखा है, लेकिन ये मैन सिटी की साइड सबसे कंप्लीट फुटबॉलिंग साइड है। अगर आप यूरोप में जो जितनी भी टीम्स हैं अभी ना चैंपियंस लीग में, उनकी अगर बात करोगी तो यहाँ पर अभी अगर मैन सिटी का, मतलब मैन सिटी से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो 3-0 की लीड बॉटल कर देंगे, आई डोंट थिंक भाई ये होने वाला है।
एंड आई डोंट फील लाइक कि ये होगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर बायर्न म्यूनिख ने शुरू में 2 गोल स्कोर कर दिए तो मैन सिटी ज़रूर अंडर प्रेशर होगी। बट उनके पास भाई इतने प्लेयर्स हैं ना मैच में उनको वापसी लाने के लिए, जितने आपके पास नहीं है बायर्न म्यूनिख के पास, क्योंकि उनके पास नेचुरल गोल स्कोरर नहीं है। आपका चोपोमोटिंग नहीं खेल रहा है। एंड वो मोमेंट याद है जब आपके बर्नार्डो सिल्वा ने 3 बारी एक ही मूव के ऊपर अल्फोंसो डेविस को नटमैक किया और गोरेस्का को नटमैक किया। भाई मैं पागल हो गया, मैं कहा भाई ये बंदा क्या कर रहा है। एंड गुंडोगन ठीक है, आप बोलो गुंडोगन को एक गोल स्कोर कर देना चाहिए था जो ओपन चांस था। भाई यान सोमार ने कल जो पहली बात तो कीपिंग की है भाई वो काबिल तारीफ है। इफ इट वॉजंट फॉर हिम द स्कोर लाइन कुड हैव बीन 5-0, 6-0, इवन 7-0। आई मीन मैन सिटी वर दैट रिलेंटलेस। एंड ये स्कोर लाइन कल मैन सिटी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी ना पिच के ऊपर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। दे वर फार बेटर देन व्हाट द स्कोर लाइन इज शोइंग यू। एंड बायर्न म्यूनिख वर far worse than what the scoreline is showing you. That's the harsh reality of it. And I know that Bayern Munich fans काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे and काफ़ी Bayern Munich fans ये कह भी रहे थे that we'll beat the shit out of Man City. मैं तब भी बोला था भाई Man City कोई हल्की टीम नहीं है। Man City is not PSG कि जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स की चल रही है। They have a visionary, they have a manager, they have a world class manager and he knows how to bring the A game इन द क्रूशियल गेम्स, मतलब इन द बिग गेम्स, द गेम्स दैट मैटर्स। और ठीक है आप बोलोगे लास्ट ईयर नहीं कर पाया, चैंपियंस लीग फाइनल में क्या हो गया था, भाई वो सारी पुरानी बातें हो गई। दिस सीजन मैन सिटी के पास एक टारगेट मैन है, प्रॉपर मिडफील्ड है, प्रॉपर बैकलाइन है, तो एक फ्रेश माइंड के साथ भाई मैन सिटी ऑपरेट कर रही है। डेफिनेटली भाई यहाँ पर जॉ कैंसेलो जो कि मैन सिटी छोड़कर बायर्न म्यूनिख गए थे, सिर्फ इस वजह से कि गेम टाइम मिलेगा, वहाँ पर उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा थॉमस टूकल को, अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। दे हैव टू टेक रिस्क इन द सेकेंड लेग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो। दे हैव टू ट्राई स्कोर अर्ली इन द सेकेंड, मतलब सेकेंड लेग जब उनका रिटर्न फिक्चर होगा। बट द चांसेस ऑफ बायर्न म्यूनिख मेकिंग इट थ्रू टू द सेमीफाइनल्स आर वेरी वेरी स्लिम। आई डोंट सी हाउ बायर्न म्यूनिख कैन ओवरटर्न दिस 3-0 डेफिसिट ऑफ दिस एंड देन गो ऑन टू विन द गेम। आई थिंक सिटी आर इन द सेमीफाइनल्स एंड आज आपका रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का भी मैच होने वाला है, तो उसका हम प्रीव्यू जो है वो निकालेंगे आपके अनस्क्रिप्टेड पर, तो वो देखना मत भूलिएगा। एंड डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर है कि मैन सिटी ने जो गलती रियल मैड्रिड के अगेंस्ट की थी ना, कि उन्होंने चांसेस बरी नहीं किए थे, कल उन्होंने वो गलती नहीं की। कल सोमार ने बचा लिया, यान सोमार ने बचाया उनको बायर्न म्यूनिख को, लेकिन हाँ मैन सिटी ने लगातार भाई शॉट्स ऑन टारगेट लिए, लगातार बम्बार्ड करने की कोशिश की एंड it reflected. At the end, they got the result that they wanted, they craved for. And now I don't see that how can anyone not say this, that this Man City team can actually go on and win the treble. But अब एक चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा गेम होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और उतने मतलब एक फटीक वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैन सिटी के केस में सबसे अच्छी चीज़ भी यही है कि उनके पास इतना बड़ा स्क्वाड है कि वो इस डिफ़िकल्ट फेज़ में जहाँ उनको बहुत मैचेस खेलने हैं उसमें वो आराम से कोप अप कर जाएंगे। तो भाई आर्सेनल फैंस को मैंने देखा था, दे वांटेड मैन सिटी टू गो थ्रू, इवेंचुअली इट हैज़ हैपेंड। लेकिन अगर इतना डिमांड करने के बाद अगर आर्सेनल ने अब यहाँ से लीग बॉटल कर दी ना, फिर क्या एक मतलब एक आप वो लेकर आओगे, एक्सक्यूज़ लेकर आओगे। बट भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन सिटी, वेरी वेरी कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम पेप गार्डियोलास टीम। हर एक प्लेयर का इनपुट अगर आप देखो इट वुड बी 10 on 10। आप किसी को 9 भी नहीं दे सकते, दे वर दैट परफेक्ट। एंड डेफिनेटली भाई बायर्न म्यूनिख की अगर कैंप की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस थी। ओनली डेलेट, यान सोमार, किमिक एंड साने वर द 4 प्लेयर्स जिन्होंने अपना बार जो था वो रेस किया। एंड डेफिनेटली भाई द रेस्ट वर वेरी वेरी पुअर, स्पेशली द लाइक्स ऑफ उपमकानो एंड आपके अल्फोंसो डेवीज़। एंड डेफिनेटली भाई गनाब्री तो बिल्कुल घोस्ट किया है गेम में, एंड गोरेत्स्का ने भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। बट दैट इज़ जस्ट माई रिएक्शन, पोस्ट मैच रिएक्शन एंड माई रिव्यू ऑफ द गेम। आप लोगों ने कल क्या देखा, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मैन सिटी ट्रेवल कंप्लीट कर पाएगी? अगर मैन सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इस बार आती है सामने, तो क्या मैन सिटी रियल मैड्रिड को हरा देगी? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC बिकॉज यू नो दैट वी आर मेकिंग एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग यू द A quality content to you. Then please help us in reaching greater milestones. Till then, goodbye, take care, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।